चलिए आज आपदा प्रबंधन के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। आप पेन कॉपी लीजिए और इसको सारा का सारा आप बनाना स्टार्ट कीजिए। एक एक अंक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक अंक जोड़िएगा तो आपके अंकों की संख्या लास्ट में बहुत बड़े हो जाएंगे, इसीलिए आप इसको ध्यान देके और बोर्ड मॉडल के लिए बहुत आवश्यक क्वेश्चन है। आपको हो सकता है कि इससे भी बेसी नहीं पूछे। चलिए आपदा प्रबंधन से देखिए क्या करता है। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सुनामी, बी सिस्मोग्राफ, सी फोकस, डी रिएक्टर स्केल। तो आपका सही ऑप्शन संख्या होगा डी रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता की माप रिएक्टर स्केल पे की जाती है। ऑप्शन संख्या डी। अब दूसरा प्रश्न है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, सबसे बड़ा त्रासदी क्या है? ऑप्शन ए बाढ़, बी सुखाड़, सी चक्रवात, डी भूस्खलन। अब देखिए बिहार में सबसे बड़ी आने का जो क्रिया होता है, बिहार के त्रासदी के जो आपदा, बिहार का सबसे बड़ी आपदा है वो बाढ़ है। बाढ़ से बिहार में सबसे ज्यादा हानि होती है। ऑप्शन संख्या ए बाढ़। तीसरा प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ए है पूर्वी बिहार, बी है उत्तरी बिहार, सी है दक्षिणी बिहार, या डी है पश्चिमी बिहार। कहावत है कि उत्तरी बिहार बाढ़ से और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से प्रभावित रहता है, इसलिए सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आता है? उत्तरी बिहार में। ऑप्शन संख्या बी। चौथा प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? ए सोन, बी पुनपुन, सी कोसी, डी गंगा। देखिए गंगा को गंगा मैया कहते हैं। अब आज तक गंगा मैया किसी को दुष्प्रभाव नहीं दिए हैं। अब तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या सी कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ए है सोन, बी है कृष्णा, सी है नर्मदा, डी है सतलज। आपका सही ऑप्शन संख्या होगा भाखड़ा नांगल जो बांध है सतलज नदी पे बना हुआ है। ऑप्शन संख्या डी। छठा प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ए जल की अधिकता, बी वर्षा का न होना, सी नदियों के तली में अवसाद का जमना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन संख्या होगा सी, नदियों के तली में अवसाद का जमने से बाढ़ आती है। ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न है, सतलज नदी पर कौन कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? ए सरदार सरोवर, बी पंच सागर, सी नागार्जुन सागर, डी गोविंद सागर। आपका सही ऑप्शन संख्या होगा गोविंद सागर। ऑप्शन संख्या डी गोविंद सागर। देखिए अगला आपका प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? यानी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा आफत लाने वाली नदी कौन है? यानी पश्चिम बंगाल की शोक नदी किसे कहा जाता है? ए में गंगा, बी में महानदी, सी में दामोदर, डी में कोसी। सही ऑप्शन संख्या आपका होगा, सही बताइए। ऑप्शन संख्या सी आपका दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। अगला नवा प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है यानी कब कृषि सूख जाते हैं कृषि सुखाड़ कहा जाता है? ए में मिट्टी के क्षय के कारण। अगर मिट्टी की क्षय यानी मिट्टी कटाव होता है तब सुखाड़ आएगा, बिल्कुल गलत है आपका, मिट्टी के क्षय कारण होता नहीं है। बी है मिट्टी की नमी के अभाव में, अगर मिट्टी में नमी नहीं रहेगा इसके कारण सुखाड़ होता है। सी में है जल के अभाव में, डी है मिट्टी के लवणता के कारण। तो देखिए आपका दो कारण स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मिट्टी के क्षय के कारण मिट्टी कटता है तो सुखाड़ कोई बात नहीं है, और मिट्टी की लवणता के कारण कोई आपके सुखाड़ नहीं आता है। यानी ए और डी आपका समाप्त हो गया। अब यहाँ पर बी और सी है, आपका 50-50 का चांस है। अब देखिए जल के अभाव में, अरे जल के अभाव में तो सुखाड़ होता ही है।
ऐसा बात नहीं है कि जल के अभाव में सुखाड़ नहीं होता है, लेकिन पूर्ण रूप से जल के अभाव में सुखाड़ नहीं होता है। जब मिट्टी से नमी की मात्रा समाप्त हो जाती है तभी सुखाड़ होता है। यानी ऑप्शन संख्या बी, मिट्टी की नमी के अभाव में जल कृषि सुखाड़ होता है। यानी ऑप्शन संख्या सी गलत है, ऑप्शन संख्या बी आपका सही हुआ। 10वां है, सबसे खतरनाक तरंगे कौन है? PSLO। तो आपका ऑप्शन जो पी तरंगे है ना, जो प्रारंभ में सबसे स्टार्टिंग में धरती के सतह पर आता है, पी तरंगे। और एल तरंगे जो है ना सबसे खतरनाक तरंगे है। अगला प्रश्न, भूपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? यानी जहां पर, जिस स्थान में भूपट्टी के नीचे जहां पर भूकंप का जन्म होता है, भूकंप केंद्र जन्म होता है, उसको क्या कहा जाता है? ए में है अणुकेंद्र, बी में है अधिकेंद्र, सी में है भूकंप केंद्र, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जहां पर आपका भूकंप का जन्म होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। ऑप्शन संख्या बी, अधिकेंद्र। अगला प्रश्न, महासागर की तली पर होने वाली कंपन किस नाम से जाना जाता है? जहां पर महासागर है, इस महासागर के तली पर होने वाली कंपन, यहाँ पर कंपन होता है और इसकी सतहों को जब तोड़ के कंपन के कारण निकलता है तो इसके जितने पानी रहते हैं, तरंगे रहते हैं, यह बहुत ऊंचे उठ जाते हैं और लहरें के साथ आसपास के क्षेत्र को बहुत प्रभावित करते हैं। ऐसे को सुनामी कहा जाता है। तो ऑप्शन संख्या देखना है, ए में भूकंप, बी में सुनामी, सी में चक्रवात, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही संख्या होगा आपका बी, सुनामी। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयानक सुनामी आया था? यानी भयानक सुनामी 2004 में कहां पर आया था? ए में है पश्चिमी एशिया, बी में है प्रशांत महासागर, सी में है बंगाल की खाड़ी, डी में है अटलांटिक महासागर। तो आपका सही ऑप्शन संख्या होगा सी, यह बंगाल की खाड़ी में सबसे भयानक आया था 2004 में। तो ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ए में है अंडाकार, बी में है त्रिभुजाकार, सी में है चौकाकार और डी में है आयताकार। देखिए जहां पर भूकंप आते हैं वहां पर जितने भवने होते हैं अंडाकार, ये आयताकार होते हैं। ऑप्शन संख्या डी, आयताकार भवने बने होते हैं।